बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है कैलन कोई प्लांट बोवेटियाई ब्लैक विडो। खूबसूरत प्लांट और ये गार्डन में पड़ा हुआ वैसे यूनिक लगता है। और इसके जो कलर्स होते हैं अपने नेम की तरह ये थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं डार्क ग्रीन कलर में। और जब बहुत डार्क ग्रीन हो जाते हैं तो ये लगता है कि ब्लैक कलर में है। और खूबसूरत प्लांट और यूनिक सा प्लांट कैलेंडुला की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और उनमें ये एक यूनिक वैरायटी है। कैलेंडुला प्लांट जो कि एक इसके जो लीव्स होते हैं वो टाइनी टाइनी से खूबसूरत से। और जबकि दूसरी कैलेंडुला जैसे मदर ऑफ थाउजेंड और बहुत सारी कैलेंचू की जो स्पीशीज़ हैं, फ्लैपजैक और इसमें और भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, मदर ऑफ मिलियंस और मदर ऑफ थाउजेंड्स और डोंकी ईयर्स और बहुत सारी इसकी वैराइटीज़ हैं। लेकिन ये जो है ये यूनिक सा है और एक रेयर वैरायटी है और ये कभी-कभी गार्डन में किसी गार्डन में देखने को मिलता है। ये कॉमन वैरायटी नहीं है। और मुझे इसकी एक ब्रांच मिली थी और ये भी थोड़ी कॉस्टली थी। तो इसकी अब 3 इयर्स में तकरीबन 3-4 इयर्स में ये मेरे पास बहुत सारे पॉट्स इसके तैयार हो चुके हैं। बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। जैसे कि सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, स्लो बढ़ते हैं और स्लो ग्रोइंग होते हैं। और कैलेंडुला जो वैराइटीज़ होती हैं वो भी स्लो ग्रोइंग होती हैं। लेकिन ये उन सब में बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है क्योंकि ये दूसरे एरियाज़ का नेटिव होता है और जब हमारे गार्डन में आता है तो इसको भी समझ नहीं आती वेदर की और हमें भी इसकी समझ नहीं आती है। और जब ये हमारे क्लाइमेट का हिस्सा बनता है तो फिर ये थोड़ी सी इसकी ग्रोथ होती है। अदरवाइज़ ये स्ट्रेस में रहता है और जो दूसरे कंट्री से ये आया हुआ होता है, क्लाइमेट भी इसका फेवरेट नहीं होता है और ये इसको समझने की कोशिश करता है। तो थोड़ा ये स्ट्रेस में चला जाता है और जब स्ट्रेस प्लांट को हम अपने एरिया में रखने की कोशिश करते हैं, वो हमारे क्लाइमेट का हिस्सा बनते-बनते उसको थोड़ी सी देर लगती है। तो इसकी ये मैंने ब्रांच लगाई है और आप इसकी कटिंग से इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और लगातार बारिशें हो रही हैं, दिन-रात बारिशें हो रही हैं। तो इसमें ये है कि हम इनको नीचे की तरफ लिटा सकते हैं पॉट्स को, क्योंकि अगर हम इनको खड़ा रखेंगे, एक ये इसकी कटिंग थी जो कि छोटी-सी मैंने लगाई थी, 2-3 नोड एरिया से तकरीबन 3 या 4 इंच की होगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा नोड एरियाज़ होते हैं, थोड़े-थोड़े फासले पे होते हैं, तो अब ये बहुत बिग हो चुकी है। तो जब ये बिग हो जाती हैं तब इनकी फ्लावरिंग भी होती है। तो आप अगर इन प्लांट्स की फ्लावरिंग देखना चाहते हैं तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको मैच्योर होने दें। अगर ये बिग साइज़ में होंगी तो फिर ही ये फ्लावरिंग करेंगी। अगर हम इनकी कटिंग से लगाते रहेंगे वो तो हमें शौक होता है कि कोई भी जो प्लांट गार्डन में न्यू आता है हम इसकी प्रोपगेशन करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर इसका मदर प्लांट को कुछ हो गया तो हमारे पास बाकी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम इसकी अच्छी प्रोपगेशन करना शुरू कर देते हैं। हर तरह से करने की कोशिश करते हैं, कभी इसकी कटिंग से लगाते हैं और कभी इनकी लीफ से प्रोपगेशन करते हैं और कभी इनके जो छोटे-छोटे टाइनी-टाइनी से फ्लावर्स आते हैं। और ये कैलेंडुला प्लांट है तो कैलेंडुला में फ्लावरिंग ज़रूर होती है। कैलेंडुला प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसके टिप्स के ऊपर ये छोटे-छोटे से इसके बेबीज़ आ रहे हैं। और ये जैसे दूसरे जो प्लांट्स होते हैं कैलेंडुला की दूसरी वैराइटीज़, उनके लीफ से हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। ऐसे इसके जो लीव्स हैं ये आप देख रहे होंगे छोटे-छोटे से बेबीज़ हैं इनकी टिप्स के ऊपर जो थोड़ी-सी ग्रीन-ग्रीन सी हैं। और ये इनके बेबीज़ जो होते हैं बहुत बारिशों से ये नीचे भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो सॉइल के अंदर भी इसके मैंने बेबीज़ देखे हैं। तो जैसे कि आम कैलेंडुला होते हैं, उनकी हम लीफ से प्रोपगेशन कर सकते हैं, ऐसे ही ये भी कैलेंचो और कैलेंडुला इसकी भी हम लीफ से प्रोपगेशन कर सकते हैं। तमाम ही लीव्स की जो टिप्स हैं उनके ऊपर बेबीज़ बने हुए हैं और रेनी सीज़न में इसने अच्छी ग्रोथ की है और इसने लाइक किया है। क्योंकि जो कॉमनली सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं वो पानी को लाइक नहीं करते हैं
और लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वाटरिंग की, सनलाइट की, हालाँकि ये कैलेंडुला प्लांट्स होते हैं और सक्यूलेंट्स होते हैं, लेकिन सभी की डिफरेंट होती हैं और थोड़ी-थोड़ी हैबिट्स इनकी मिलती-जुलती होती हैं, थोड़ी-थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो इनके जो बेबी प्लांट्स हैं, ये जो लीव्स के ऊपर, इनकी टिप्स के ऊपर बेबीज़ बने हुए हैं, ये कॉमन है तमाम ही कैलेंडुला में और इनके तमाम ही लीव्स में बेबीज़ बनते हैं। और अगर हम इसका एक लीफ ऐसे ही कट करके सॉइल के ऊपर रख देंगे तो उसमें भी बेबीज़ ऐसे ही बनना शुरू हो जाएँगे। तो अगर इनके लीफ के ऊपर बेबीज़ ना भी बने हों तो थोड़े अरसे में इनके बेबीज़ बनना शुरू हो जाते हैं अगर हम इसको सॉइल के ऊपर रखते हैं। तो इनकी मैंने बहुत ज़्यादा इसके बेबीज़ भी बने थे, बिग भी हो गए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से कुछ जो बेबीज़ होते हैं वो नहीं भी बचते हैं और आप इनकी जो कटिंग्स हैं इनसे भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो बेबीज़ से भी कर सकते हैं। अगर एक लॉन्ग ब्रांच जा रही है और इसको जाने दें, अगर ये हम छोटी ही कट करते रहेंगे तो फिर इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर हम इसको जो है थोड़ी लॉन्ग जाने देंगे तो फिर इसके ऊपर बहुत अच्छे से बेल शेप में फ्लावर्स आते हैं। जैसे छोटी-छोटी सी बेल्स हों, नीचे को हैंग कर रही हों, तो वो खूबसूरत लगती हैं। आप किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से इसकी जो कोई भी लीफ है उसको कट करके आप सॉइल के ऊपर रखते हैं, जस्ट सॉइल के ऊपर ही रखना है। तो इससे जो है एक बेबी प्लांट बनेगा और ऐसे हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन कर सकते हैं। और कटिंग जो है उससे भी कर सकते हैं, छोटी से छोटी कटिंग्स भी चल जाती हैं और बिग से बिग कटिंग भी चल जाती हैं। तो अगर ये प्लांट हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो उसमें भी इसकी अच्छी प्रोपगेशन होती है। और बहुत जो इसकी जो बारिशें हो रही हैं उस वजह से मैंने इन पॉट्स को थोड़ा-सा नीचे को किया हुआ था ताकि इनके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं और कैलेंडुला की वैरायटी है, तो जिनके पास बहुत सारी वैराइटीज़ होंगी उनकी हैबिट्स भी उनको पता होगा कि थोड़ी-थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो इसकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, आप इसको बहुत ज़्यादा हार्श धूप में नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसको फ़िलहाल जो इनको रखना होता है सनी एरिया में रखना होता है। और ये सनी एरिया का प्लांट है, कैलेंडुला खूबसूरत प्लांट। और इसके छोटे से पॉट में अगर आप इसकी कटिंग्स लगाते हैं और इसमें बहुत सारी कटिंग्स लगाते हैं तो ये भरा-भरा सा लगता है और ये खूबसूरत लगता है। इसको हैंगिंग बास्केट में लगाकर ये नीचे को अगर ब्रांचेज़ लटकेंगी तो फिर ये इसमें और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और इसमें जो लगे हुए फ्लावर्स वो भी खूबसूरत लगते हैं। और क्योंकि ये बहुत अरसे से मेरे पास सिर्फ़ इतने ही हुए हैं, 4 इयर्स में इनकी इतनी प्रोपगेशन नहीं हो सकी है, क्योंकि पहले तो ये स्ट्रेस में थे और नहीं जल्दी नहीं बढ़ रहे थे और इसकी एक ब्रांच 1 साल तक वो 4 इंच की थी और 4-5 इंच की जो एक ब्रांच थी वो पूरा साल उतनी की रही है। और फिर दूसरे साल थोड़ी-सी इसकी ग्रोथ हुई है और इस साल माशाल्लाह इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है। और अब तकरीबन 4 इयर्स हो चुके हैं ये मेरे गार्डन में, तो इसकी जो टिप्स होती हैं हम इनको कट नहीं करते हैं, इनके ऊपर ही जो है फ्लावरिंग होगी। लेकिन एक जो ब्रांच है वो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इसके नीचे की लीव्स आप कट करें और 2-3 जो नोड एरियाज़ हैं उनको आप इनके ऊपर से लीव्स उतार लें, उनकी अलग से प्रोपगेशन हो जाएगी और जो ब्रांच है उसकी अलग से प्रोपगेशन हो जाएगी। और उस पॉट में रखें जहाँ पे दूसरे सक्यूलेंट प्लांट्स हों। आप उन पॉट्स में ना इसके लीव्स रखें जहाँ पे हमने रोज़ाना ही जो है वाटरिंग करनी है। ये सक्यूलेंट प्लांट है और सक्यूलेंट प्लांट्स को हम सक्यूलेंट प्लांट के साथ ही अरेंज करते हैं। तो इनकी अगर ये लटकती हुई ब्रांचेज़ किसी दूसरे पॉट में से गुज़रती हैं तो उधर से भी एक जो प्लांट है वो बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके नोड एरिया अगर हम ज़मीन के ऊपर जो है इनको स्प्रेड कर देते हैं तो ये हर नोड एरिया से रूट्स बनाएंगे और हर नोड एरिया से ही इनकी प्रोपगेशन होगी। ये ग्राउंड कवर प्लांट के तौर पर भी रह लेता है।
और इसकी न्यू जो टिप्स होती हैं वो भी हम लगा सकते हैं, इसकी सेंटर से भी कट करके लगा सकते हैं और इसकी एक ब्रांच से अगर हम सीज़र रखते हैं उससे कट करते हैं तो ईज़िली कट हो जाता है। और थोड़ी-सी ये हार्ड ब्रांच होती है, ऊपर वाली थोड़ी सॉफ्ट होती है, नीचे वाली थोड़ी-सी सख्त होती है और जो पुरानी होती जाती है फिर उस पे कैलस आता है, इसको कॉर्किंग कहते हैं, ब्राउन सी ब्रांचेस हो जाती हैं और वो ओल्ड ब्रांचेज़ जो होती हैं वो ओल्ड जो प्लांट होता है बहुत खूबसूरत होता है और इसकी वो ब्रांचेज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर वक़्त के साथ-साथ या बहुत ज़्यादा बारिशों से ये रूट हो जाती हैं तो आप नीचे वाला पार्ट इसका कट करें और इसको दोबारा से रीग्रो कर दें। तो ये चलता रहता है और अगर ऊपर से इसकी ब्रांच ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है तो ऊपर से कट कर दें, नीचे से ये चलती रहती है। ये हर ही नोट एरिया से, हर पार्ट से ये चलता है। इसको आप सीधा खड़ा करके अगर लगाना चाहते हैं वर्टिकली तब भी ये चलेगा और अगर इसको हॉरिज़ॉन्टल इसको लिटा-कर सॉइल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो तब भी ये चलेगा। और इसके लीफ से भी प्रोपगेशन होती है, इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं और इसकी जो नोड एरियाज़ होते हैं उधर से भी इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं। बस इनको बहुत ज़्यादा बारिशों से बचाएँ और इनको फिर शेड प्रोवाइड करें। ये बेसिकली बहुत जो हार्श धूप होती है जो गर्मियों की, सर्दियों की धूप में ये चलता रहता है और बहुत हैप्पी रहता है। लेकिन गर्मियों की बहुत 48 टेम्परेचर में इसको फिर आप जो है पार्शियल सी लाइट दें, तो फिर ये सारा साल आपके पास रहेगा और बहुत हार्श धूप में ये बर्न नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा और क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत थिन सी हैं, पतली-पतली सी हैं जिसकी वज़ह से ये बहुत धूप में ड्राई भी हो सकता है और क्रिस्पी भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, जल सकता है। तो आप इसको थोड़ी-सी पार्शियल सी लाइट में रखें। आप इसको जो है सुक्लेंट सॉइल देंगे, बलुई मिट्टी होगी और इसमें सैंड ऐड होगी और इसमें हम छोटे-छोटे से ग्रेवल्स, पेबल्स और जो सैंड है वो ऐड कर सकते हैं। यानी कि जल्दी से ड्रेन वाटर होने वाली सॉइल हमने इसको देनी है और जल्दी से इसका वाटर ड्रेन हो जाए तो उसमें ये हैप्पी रहते हैं और छोटे से छोटे पॉट में लगाएँ, बहुत बिग पॉट्स देने की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जहाँ पे इसको हम अच्छी सी सॉइल फिर देंगे तो इसमें खाद की भी ज़रूरत होगी। तो इसमें मैंने कोई भी अच्छी तरह डिकम्पोस्ट की हुई थोड़ी-सी खाद आप सॉइल में ऐड करें और बहुत सारी जो वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट और जो होती हैं किचन वेस्ट की बनी हुई अच्छी तरह डिकम्पोस्ट की हुई खादें जो होती हैं वो यूज़ करेंगे। इसमें कच्ची खाद हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छी सी सॉइल बनाएँगे, इसमें आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। कोई भी अच्छी तरह डिकम्पोस्ट की हुई खाद जिस पे कीड़े वगैरह ना लगें और वो खाद बनी हुई हो, वो सॉफ्ट रखती है सॉइल को, तो इस तरह की खाद दें और अच्छी सी सैंडी सॉइल इसको बनाकर दें, तो इसमें ये तकरीबन मेरा एक ही पॉट में 4 ईयर्स से ये इसी पॉट में लगा हुआ है। उसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स जो इधर-उधर भी लगाई हैं, इसके अपने पॉट में भी लगाई हैं, ताकि ये भी भरा-भरा सा लगे। तो खूबसूरत प्लांट है ये, इसको आपने बहुत ज़्यादा वॉचिंग नहीं करनी है। तो इसको मैंने फर्टिलाइज़र दिया था सर्दियों के मौसम में, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र था, क्योंकि जब एक अरसे में ये प्लांट एक पॉट में आपके पास रहता है तो उसकी सॉइल थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है, वो वैसी नहीं रहती है। तो इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र 6 मंथ के बाद दे सकते हैं अच्छे से मौसम में और गर्मियों में इसकी वाटरिंग हम 3, 4 और 1 हफ़्ते के बाद भी इसको वाटरिंग कर सकते हैं। सर्दियों में काफ़ी दिनों तक 15-15 दिन तक इसको वाटरिंग नहीं करते हैं। बहुत हार्श वेदर में फिर 4 डेज़ के बाद इसको वाटरिंग करें, यानी कि 3-4 डेज़ इसको ड्राई सॉइल ज़रूर देनी है और सर्दियों में काफ़ी दिन सॉइल ड्राई नहीं होती है तो 2 वीक्स के बाद भी वाटरिंग कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।